Now, today we will start with defense of intoxication. Intoxication में two types की intoxication होती है. एक होती है voluntary intoxication, एक होती है involuntary intoxication. Involuntary intoxication आपकी section 85 में defined है. इसका मतलब कि आपको वो इंसान आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी के खिलाफ आपको अल्कोहल पिलाया गया, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया दिया, मतलब कि आपके पास उसकी नॉलेज नहीं थी. ये आपका बहुत ही अच्छा डिफेंस होता है. अब हम उसके बाद देखते हैं सेक्शन 86. इसमें आता है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, यानी कि अपनी मर्जी से अल्कोहल लिया हो. तो अब हम इसके केसेस देखते हैं. ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन who is intoxicated when there is absolute mania, when the intention is clear in case of voluntary intoxication also. voluntary intoxication आपकी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि आपको मिली, मतलब कि उस ऐसा डिफेंस नहीं है जो आपको हर सूरत पर मिलेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है. इसमें हम क्या चेक करेंगे? इसमें हम चेक करेंगे कि फैक्ट्स ऑफ द क्राइम, की क्राइम के वक्त क्या क्या फैक्ट्स थे. अगर वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उस क्राइम को करने के लिए वो इंटेंशन चाहिए ही चाहिए, वो मेंसरिया चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है? कोर्ट इटसेल्फ पुट द मेंसरिया ऑन द पर्सन. सो देयर इज एक्ट, देयर इज मेंसरिया, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. Now, we will thoroughly read this point. With intention or knowledge, when a particular act done by a person with knowledge and intention in the state of voluntary intoxication, section 86 talks about the defense would not be given. जब पता है कि वो ऑफेंस हो ही नहीं सकता बिना इंटेंशन के, जैसे कि मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया, तो फिर उसको सेक्शन 86 का डिफेंस नहीं मिलेगा. द एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसमें मैंसरिया है ही, उसमें मैंसरिया के बिना वो एक्ट हो ही नहीं सकता, जैसे कि मर्डर, तो फिर वो एक्ट ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि उसने मतलब कि जब उसने अल्कोहल नहीं पी रखी थी, यानी कि वो इंटॉक्सिकेटेड था जब उसने वो काम किया था. इट विल बी लाइक दैट ओनली, इट विल बी डेल्ट विथ लाइक दैट ओनली. विदाउट इंटेंशन और नॉलेज, व्हेन द इंटॉक्सिकेशन, अब हम इसका देखते हैं. अभी हमने इसका पॉइंट देखता है विथ इंटेंशन और नॉलेज, अब हम देखते हैं विदाउट मेंसरिया, विदाउट इंटेंशन और नॉलेज. व्हेन द इंटॉक्सिकेशन इज एट इट्स पीक, हिज माइंड इज नॉट इन दैट पोजीशन टू मेक इंटेंशन फॉर फर्दर क्राइम. द पर्सन इज इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ हिज एक्ट इवन इफ द इंटॉक्सिकेशन इज डन वॉलेंट्रली. वो इतना ज्यादा उसकी हाईएस्ट पीक इंटॉक्सिकेटेड की कि उसको अब नहीं पता उसकी क्या एक्ट है क्या नहीं है. सी, इसमें क्या होगा? आपकी कितनी ही आप इंटॉक्सिकेटेड हो, ठीक है, सॉरी, मतलब कितने ही आप इंटॉक्सिकेटेड हो, सॉरी सॉरी, कितने ही आप इंटॉक्सिकेटेड हो, ओके. बट इफ आपका क्राइम हाईएस्ट डिग्री का है जिसमें मेंसरियल होएगा तो उसमें कोर्ट आप पे डाल देगी, ठीक है. बट आपका ऐसा नहीं है, बेशक आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ उस पे हो इंटॉक्सिकेटेड, बट आपका क्राइम इतना सीरियस नहीं है कि उसमें मेंसरिया की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां आपको इस चीज का डिफेंस मिल जाएगा. दिस इज द सिंपल रूल ऑफ दिस थ्योरी. ओके, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है. एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. Section 86 says that the person should be punished on the basis of mens rea. Defense can be given as in a criminal rule. Guilty mind is required. Now there is no guilty mind on the basis of law. The liability would be lesser. नॉट पूरी नहीं मिली, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा ही छोड़ दे. दिस सेक्शन वेयर देयर इज नो इंटेंशन बट देयर इज नॉलेज, द नॉलेज एज इफ इज नॉट इज पुट ऑन हिम टू मेक द हिम लाइबल. उसके ऊपर डाल दी जाएगी कि भाई इसका मेंसरिया था, क्योंकि हम इंटॉक्सिकेशन को ऐसा नहीं दे सकते, ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्राइम, द नेचर ऑफ द क्राइम. ओके, नाउ वी विल डील विद द केस लॉ. DPP versus Beards 1920 English Court. इसके फैक्ट्स देखो. The appellant while intoxicated raped a 13-year-old girl and put his hand, इस फैक्ट को ध्यान से देखना, put his hand over her mouth to stop her from screaming. She died of suffocation.
In this case, he was not given defense as he was incapacity knowing the nature of his act. वो कैसे पता लग गया? क्योंकि उसको पता था वो आवाज कर रही है, अगर आवाज कोई सुन लेगा तो आ जाएगा और उसको रोक देगा, उसको देख लेगा। तो उसने क्या करा? उसका मुंह कवर कर दिया। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट व्हेन ही पुट हिज हैंड ओवर हिज हर माउथ। सॉरी फॉर दिस mistake. He knows that if she would scream aloud, people will come and he would be caught. So he was charged with the offense of murder in this case. Okay. In this case, rule for what amounts to intoxication was laid down. Next, Basudev versus State of Papsu, Patiala and State, Punjab State Union. Appellants Basudev of the village of Harigarh is retired military Jamadar. He is charged with the murder of a young boy named Meghar Singh, aged about 15 or 16. Both of them and other went to the same village, where the retired military Jamadar asked Meghar Singh to give him space. On his refusal, he fired a bullet and Meghar Singh died. And after this, he also warned person not to inform anyone. If anyone does so, he will also kill them. यहाँ से पता लग गया ना, ये है फैक्ट। यहाँ से पता लग गया कि इसका मेंसरिया है, उसका स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त। He was charged with the offense of murder. See, the facts. It's all about the facts. अब जब भी दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम आता है तो उसमें वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, तो वहां पे हमें फैक्ट ही पकड़ने होते हैं। Next defense is defense of consent. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous death done by sorry for this mistake. Done by the consent. There is no offense if the consent is given. A doer of the action is no intention, not knowledge, then it is no offense. See, कोई एक्ट है कि किसी की डेथ हो गई ग्रेव, लेकिन कंसेंट है, तो फिर वो नहीं होगा। अब इसकी ना एक्सेप्शंस भी होती है, जैसे कि अगर दो आदमी मान लो तलवार से लड़ रहे, ऐसा नहीं, जैसे मेडिकल होती है कि मर भी सकता है, तो उसमें हमें कंसेंट देनी पड़ती है, तो दैट आर नॉट द, वो ऑफेंस नहीं होगा, डॉक्टर को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। डिफरेंट, अब हम देखते हैं, एक तो होता है मेयर सबमिशन और एक होता है कंसेंट। अब हम इसका डिफरेंस एनालाइज करते हैं। Difference between consent and mere submission. Every consent involves submission, but their submission by fear is not involve consent. अगर छोटी सी submission होगी तो वो consent नहीं होगी. There are following condition in which there is no offense if the doer has intention or knowledge that this is likely to cause death. ये कुछ मैंने ऐसी situations लिखी है, आप इसको मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ कि जिसमें कंसेंट है और मतलब कि जो डूअर है, वो जो काम कर रहा है, मतलब डॉक्टर, उसको पता है कि इससे डेथ भी हो सकती है, फिर भी वो कर रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस डेथ, नॉट द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ or previous at harm is caused to any person with his consent. Person giving consent is above the 18 years of age. Consent may be implied or expressed. If an act is in itself a lawful, consent can never be allowed as defense. Okay. Now we will move to a very different topic, that is right of private defense. See, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसमें मेरी एक एक वर्ड वगैरह सब अच्छे से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है और मैं आपको जितना अच्छे से कराऊंगी आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑन द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, पहले हम देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब अराइज होता है। Limitation on the resource of the state. So state has given to the subject pro tanto. इसका legal maxim क्या है प्राइवेट डिफेंस का? pro tanto, the right to take the law into his overhand and to provide for his own safety. मतलब कि जहां पे इंसान एक ऐसी कंडीशन में फंस गया है कि वो जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहा है, किसी की हेल्प नहीं ले पा रहा है, वो ऐसी कंडीशन में फंस गया है, तो वहां पे इंसान अपनी सुरक्षा के लिए खुद
कानून को अपने हाथ में ले सकता है, वरना हम किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो दैट यू हैव टू टेक लॉ इन योर हैंड। ओके, आपके घर में थीफ आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने आपका फोन भी ले लिया है। ओके, वो आपको गेट के पास भी नहीं जाने दे रहे, ठीक है, और आपके घर में कोई ऐसा ऐसा विंडोज वगैरह नहीं है, और उस वक्त कोई बाहर भी नहीं दिख रहा कि आप किसी को बुला सको मदद के लिए। यू कॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव एक्सेस टू एनी हेल्प, देन यू कुड हिट द थीफ। Okay, so you are taking the law into your hand, because to give the punishment is only the right of the state of the law. Okay, इस पे मैंने ने क्या कहा, मैंने स्टेटेड अनलॉफुल अटैक इफ सोसाइटी कैन बी कॉन्टेक्टेड शुड बी कॉन्टेक्टेड। अगर कोई सोसाइटी को, मान लो किसी के पास फोन है, थे घुस गए, एक फोन उसने चुपके से रख रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी शुड एक्सरसाइज दिस डिवाइस। अगर वो उसको पहले बिना यूज ही करे, पहले उसको, दैट इज डिफरेंट, उसको पहले उसके यूज करने के सारे तरीके सोचने चाहिए। If society cannot be contacted, protect, no excessive use of private defense। ठीक है, अगर सोसाइटी और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मान लो एक ब्लो दिया आपने थीफ को, थीफ फॉलन डाउन, इट, फिर भी आप लगे पड़े उसको और ब्लो देने में, एंड ही गॉट डाइड, देन यू विल बी चार्ज्ड। Okay, but you have given one blow and he got laid, you will not be charged. Till that time he is laid down, you can contact to the society or any other person for your help. So there should be no excessive use of private defense. If you use excessive use of private defense, then you will be liable for that particular offense. You will be not charged for the first blow, but you will be charged for the rest of the blows. ओके, सी प्राइवेट डिफेंस थोड़ा, मतलब आप एकदम दिमाग को शांत करके इसको समझना, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। बस आप इसको अच्छे से, लेक्चर को मेरे को सुनो, नोट्स के साथ देखो अच्छे से, देन रीड द नोट्स, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। ओके, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। दिस इज अ डिफेंसिव राइट, प्रिवेंटिव राइट, self-help is the primary duty of every individual. Statute cannot protect each and every individual, so it gives some right to every individual to protect himself. This should not be used in excess, it should be used in balanced way. Commencement of right of private defense, ये sections हैं, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए कि यहाँ पे सेक्शन डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी 101, 101, 101, 106 provisions to right to private defense of body, common provision as to right of private defense of body and property। ये आपको बहुत ही, मतलब कि आप ऐसे देखोगे ना तो यू विल गेट कि कहाँ पे प्रॉपर्टी के, कहाँ पे बॉडी के, और कहाँ पे दोनों के कॉमन प्रोविजंस। मैंने बहुत क्लियर करके लिखा है, इसका चार्ट भी आ गया, इस चार्ट को आपको समझाऊं मैं अच्छे से। The law of private defense is wider than England. First, ये जो मतलब कि लॉ है प्राइवेट डिफेंस का, ये इंग्लैंड से बड़ा है इंडिया में। इन इंडिया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट स्लैश इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर। इन इंग्लैंड टू एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस first try to retreat from that act, in Indian law no need of retreat। इसका मतलब क्या है, it is a simple differentiation between English law and Indian law and nothing other than that। इंग्लैंड में इतना जो इंडिया, वो प्राइवेट लॉ ऑफ डिफेंस, सॉरी प्राइवेट डिफेंस है, इज वाइडर देन इंग्लैंड, जो इंडिया का प्राइवेट डिफेंस लॉ है इंडिया, ठीक है। और जो स्ट्रेंजर के अगेंस्ट में हम इंडिया में प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में प्राइवेट इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पहले हमें भागना होगा, और यहाँ पे भागने की पहले जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज सिंपल वर्ड्स। ओके, नाउ मूव टू द चार्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस चार्ट। ओके, सो section 96, section 98 and section 99, these are common provisions of private right to private defense of body
and property. These are common. Okay. Now, this side is of property and this side is of body. Okay. Section 97 clause 1 स्कोप बताते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और किसका क्लॉज 2 बताते हैं स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी. Then it starts with 100. Okay. It starts with 100, 101, 102, then 106, and there is 103, 104, and 105. आप ऐसे चार्ट बना के याद करोगे, आपको याद हो जाएगा. इस चार्ट को आप 2-4 बार ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा. मुझे भी ऐसे ही याद हुआ है. अब हम इसका सेक्शन 97 से शुरू करते हैं. सेक्शन 97 का क्लॉज 1 बॉडी, क्लॉज 2 प्रॉपर्टी. It is also known as umbrella rule. Restriction should not be violated. जो restriction है private defense के वो violate नहीं होने चाहिए. Of body, private defense can be used for own body and against any another person. अगर आपको दिख रहा है आपके सामने कोई इंसान किसी को हिट कर रहा है और वो अपने आप को मतलब कि आप मतलब घर में हो, चोर घुस गया, आपको अपनी फैमिली का कोई मेंबर या आपके घर में कोई इंसान है उससे बचाने, आप 2-4 लोग कहीं फंस गए तो आप उसको भी बचा सकते हैं अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करके. आप ऐसे सोचो, आप देख रहे हो वहां पे वो किसी हेल्प को नहीं बुला पा रहा है, वो इंसान जो जो पिट रहा है, जिसको कोई मार रहा है, वो ऐसे सिचुएशन में फंस गया है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो और उस थीफ को मार सकते हो, हिट कर सकते हो. ओके. अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, किसी भी ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है उसमें आप प्राइवेट ऑफ बॉडी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी. और वो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 299 टू सेक्शन 377. ओनली द अटैक इज दैट मच इट कम अंडर ऑफेंस इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ओनली देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कैन बी यूज. अगर इन सेक्शंस में से कहीं भी कोई ऑफेंस हो रहा है बॉडी के लिए तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज कर सकते हो. ये सिर्फ इतना कह रहा है, इसका स्कोप इतना बता रहा है. ठीक है. अब इसमें सारे ही कवर होते हैं. नाउ वी विल मूव टू द 98. पहले हम बॉडी पढ़ेंगे, देन वी विल डील विद द प्रॉपर्टी. ओके. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कोई अनसाउंड माइंड का है, जैसे कई बार पागल इंसान पीछे पड़ जाते हैं, आपके वहां पे कुछ नहीं है, तो फिर इट इज अवेलेबल इफ द पर्सन ऑफ बाय रीजन ऑफ हिज पर्सनल कैपेसिटी और विदाउट मेंसरिया. वो अनसाउंड माइंड का है और वो बिना इंटेंशन के, बिना मेंसरिया के आपको हार्म कर रहा है, आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो यू कैन यूज योर प्राइवेट डिफेंस. आप अनसाउंड के इंसान के अगेंस्ट भी कर सकते हो. Now, act against where there is no private defense. अब आती है limitation of हर, देखो see, law is not without it. ये I love the law because of exceptions. I really love कि हर मोड पे challenges है. ऐसा कुछ मतलब simple सा story जैसा नहीं है. You will get to know new tactics. Okay. So, acts against which there is no private defense. Okay. Now we will deal with the limitation of private defense. Okay. Against public servant when he is on duty, he is exercising his duty, he is arresting you, whatever is, you cannot use your private defense. Okay. इसकी भी एक्सेप्शन है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में. On the direction of public servant, someone is doing the act, there is no, किसी ऑफिशियल ने किसी इंसान को कि आप ये काम करो उसको दिए, तो आप उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस अपना ये राइट यूज नहीं कर सकते हो. ये बहुत बड़ा है ना बोलने में, मैं ये राइट यूज कर रही हूँ फॉर दिस टॉपिक. ठीक है. ये राइट आप यूज नहीं कर सकते हो अगर उसका एक जस्टिसेबल है. If the act does not create the reasonable cause of apprehension of death or a grievous death, अगर सामने वाले का इंसान का जो एक्ट है इतना खतरनाक नहीं है कि आपके मन में मौत या फिर ग्रीवियस हर्ट का डर पैदा नहीं कर रहा है, तो आप इस राइट को यूज नहीं करोगे. अगर आपके मन में वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ का डर पैदा करे, then only you can use this right. Okay. If there is time to have recourse to the protection of, जैसे कि अगर आप मदद ले सकते हो तो सबसे पहले आपको वो, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप मदद ले सकते हो तो पहले आप मदद लोगे. ओके. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रतन सिंह. अब इसका हम केस देखते हैं. दिस इज एन एक्सेप्शन. ओके.
If the act of a public servant is ultra vires, the right private defense may be exercised. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना एक्ट मतलब कि जितनी उसकी अथॉरिटी है उससे ज्यादा वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना ये राइट यूज कर सकते हो। ऐसे ही मतलब कि बिना आपको रीजन बताए कि कोई आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है, ऐसे ही आपको बिन मतलब कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ओके। पुलिस ऑफिसर can carry out search without a warrant or written authority, no right of private defense। पुलिस ऑफिसर देखो, ये क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर वे किसी को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो, किसी का सर्च कर सकते हो, उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, बट ही शुड टेल यू द रीजंस। ओके। नाउ if the right of private defense is not exercised by the person cause the death of assailant, then that will be the result of his act of the person। अगर कोई अपना प्राइवेट डिफेंस मतलब इस राइट को यूज नहीं कर रहा है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मानी जाएगी। इफ ही इज नॉट यूज एनी ऑफ हिज थिंग्स। ओके। इफ द असॉल्ट क्रिएटेड द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस। ओके। If the right of private defense is not exercised by the person caused the death of it, if the assault created the apprehension of grievous hurt to commit rape, assault to gratify